रात लगभग 9:30 बजे का समय था। शहर में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अभिजीत अपनी छोटी सी रूम में बैठा लैपटॉप पर एडिटिंग कर रहा था। अचानक उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से बुजुर्ग जैसी आवाज आई, धीमी, भारी और अजीब सा कंपन लिए हुई। अभिजीत, हमें तुम्हारी जरूरत है। वह चौंक गया। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त, गांव से। कौन सा गांव? मैं तो कभी कभी गांव नहीं गया। आवाज कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, जिस गांव से तुम भागकर आए थे उस रात जब तुम छोटे थे। अभिजीत की सांस अटक गई। उसकी यादें धुंधली पड़ गईं। उसे बचपन की कुछ बातें याद तो थीं, लेकिन गांव, भागना, कोई हादसा, वो कुछ समझ नहीं पाया। देखो, मैं कुछ नहीं जानता। जान जाओगे। अगर नहीं आए तो तुम भी मर जाओगे। फोन कट गया। अभिजीत के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। वह जिंदगी में कभी गांव नहीं गया था, लेकिन बचपन की एक धुंधली तस्वीर उसके दिमाग में उभरने लगी। कहीं धुआं, आग और एक चीख। अगली सुबह वह सारा काम छोड़कर उस अनजाने गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव का नाम था कुरेरा। दूर दूर तक केवल पेड़, धुंध और सूनी गलियां। जब वह गांव में दाखिल हुआ तो उसे सबसे पहले यह दिखा, गांव के घरों में किसी खिड़की पर रोशनी नहीं थी। सब जगह ताले, सन्नाटा और जले हुए लकड़ी की बदबू। एक बुजुर्ग औरत दरवाजे से बाहर निकली। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं। तुम अभिजीत? हाँ, मुझे किसी ने फोन किया था कि। जानता हूं कौन ने किया, पर बेटा यहां रुकना मत। सूरज ढले उससे पहले वापस चले जाना। यहां रात में कोई नहीं बचता। क्यों? होता क्या है यहां? वह औरत कांपने लगी। गांव का पुराना कुआं, जहां से आवाजें आती हैं, रुलाती हुई, और खून की बदबू। कुआं? कोई मर गया था क्या? मरता नहीं, खींच लिया जाता है। उसके बाद उसने दरवाजा पटक कर बंद कर लिया। अभिजीत का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि सच पता करना जरूरी है। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बड़ा सा कुआं था। दीवारों पर काले धब्बे, रिम पर सूखे खून जैसी परतें, और उसके आसपास पेड़ों पर लटके काले धागे और नींबू मिर्च। अभिजीत पास गया ही था कि अचानक हवा बदल गई, ठंडी, भारी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन को छूकर निकल गया हो। फिर अभी जी, किसी बच्चे की टूटी आवाज कुएं के अंदर से गूंजी। वह चौंककर पीछे हट गया। कौन है वहां? मदद करो। अभिजीत नीचे झांकता है। कुछ नहीं, सिर्फ काली अंधेरी गहराई। फिर एक पल के लिए उसे पक्का लगा, दो चमकती हुई सफेद आंखें नीचे से उसे ही घूर रही थी। गांव में सिर्फ एक घर खुला था, पंडित दयानाथ का। उन्होंने अभिजीत को देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मुझे सब जानना है, पंडित ने भारी आवाज में कहा। अगर जान लोगे तो मर भी जाओगे। मैं नहीं डरता। पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले तुम्हारा परिवार यहीं रहता था। अभिजीत चौंक गया। मेरा तो कोई गांव ही नहीं था। तुम भूल चुके हो। उस रात तुम 3 साल के थे। तुम्हारी माँ, पिता और तुम। क्या हुआ था? पंडित की आंखें भर आई। कुएं से एक स्त्री निकली थी। नंगी आंखों से नहीं दिखती, लेकिन उसकी चीख इंसान को पागल कर देती। उसके बाल इतने लंबे और काले थे कि आधे गांव पर छा गए थे। वो खून पीती थी, खासकर बच्चों का। अभिजीत का दिल बैठ गया। मेरे माता पिता, उन्हें उसने खींच लिया, और मैं? तुम्हें तुम्हारे पिता ने फेंक कर कुएं के बाहर धक्का दिया और खुद अंदर चले गए ताकि तुम बच जाओ। सूरज ढल चुका था। पूरे गांव पर एक अजीब डरावना सन्नाटा छा गया था। अभिजीत अकेला था, और अचानक ढन 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 कुएं के अंदर से किसी धातु जैसी आवाज आई। फिर तू आ गया, एक महिला की भारी भूतिया आवाज। अगले ही पल अंधेरे से एक लंबा काला साया बाहर निकला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, बाल जमीन पर घसीटती लंबाई के थे, और आंखें चमक रही थीं, पूरी सफेद, बिना पुतलियों के। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए अभिजीत की तरफ बढ़ने लगी। अभिजीत बुरी तरह डर गया, लेकिन उसकी आंख अचानक एक चीज पर अटक गई। भूत के गले में वही लाल माला थी जो उसकी मां पहनती थी। तो तुम मेरी मां? भूत रुक गई। उसकी सांसें गहरी और भारी हो गईं। मैं थी, अब नहीं हूं। तुम मरी कैसे? भूत की आंखों से खून बहने लगा। मुझे तुम्हारे पिता ने उस रात कुएं में धक्का दे दिया था।
मैंने चिल्लाकर कहा था, मुझे बचा लो। अभिजीत हिल गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ही उस कुएं का शैतान बन चुकी थी। भूत ने कहा, कुएं के अंदर सदियों पुराना रक्त पिशाच रहता था। वह बच्चों की आत्माएं खाता था। जब मैं कुएं के पास पानी भरने गई, उसने मुझ पर हमला किया, मेरे अंदर घुस गया। मैं पागल हो गई, खून पीने लगी, गांव वालों को खाना चाहने लगी। अभिजीत ने सदमे में पूछा, तो पापा ने तुम्हें? मुझे रोकने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन मैं मर नहीं पाई। कुआं मुझे जीता जागता खा गया और अब मैं उसी की भूत धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हारा खून मेरे अंदर का राक्षस शांत कर सकता है। मेरे बच्चे मेरे पास आओ। अभिजीत चीख पड़ा, दूर रहो। भूत अचानक गुर्राने लगी। उसके दांत बाहर आ गए, नुकीले जैसे किसी जानवर के हों। वह पलक झपकते ही अभिजीत के सामने आ गई। उसका हाथ उसकी गर्दन पर गया, ठंडा बर्फ की तरह। अभिजीत ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागा। भूत उड़ती हुई पीछे आ गई। उसके बाल हवा में सांपों की तरह फटकार रहे थे। अभिजीत कुएं के पास पहुंचा और अचानक उसने देखा, कुएं के किनारे एक लोहे की भारी जंजीर पड़ी थी। भूत चिल्लाई, उसे मत छूना। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अभिजीत ने जंजीर उठा ली। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, जंजीर लाल चमकने लगी। पंडित दौड़ता हुआ आया। यह कुएं का वरदान है। इससे वही मर सकता है जो कुएं ने निगला है। भूत चीखी, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही पल उसने पंडित को पकड़ लिया और हवा में उछालकर फेंका। पंडित जमीन पर गिरा, खून बहने लगा। लेकिन उसने आखिरी सांसों में कहा, अभिजीत, इस जंजीर को उसके पैरों पर डाल दो, नहीं तो पूरा गांव मर जाएगा। भूत चिल्लाते हुए अभिजीत पर झपटी। देखो, जो भूत की पक्की है, उससे कलजा की छपकती है। भूत की दर्द से चिल्लाती हुई गिरने लगी और फिर भूत चीखी, अभिजीत, अच्छा अब हो ये हमारी बात। एक तरफ हम साहिश। कुआं अचानक कांपने लगा, जमीन फटने लगी, अंदर लाल लाल रोशनी चमकने लगी। कुछ सेकंड बाद पूरे कुएं ने खुद को जला डाला और राख के ढेर में बदल गया। गांव वाले दरवाजे खोलकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर राहत थी। सालों का डर खत्म हो गया था। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, तुमने गांव की जान बचा ली। दूसरा बोला, लेकिन क्या कुआं हमेशा के लिए खत्म हो गया? अभिजीत थक कर बैठ गया और बोला, हाँ शायद। लेकिन उसी रात जब वह गांव से बाहर निकल रहा था, उसने दूर पहाड़ी पर देखा, काले धुएं का एक गुबार ऊपर उठता हुआ, और उसे साफ सुनाई दिया, अभिजीतम। कहानी खत्म नहीं हुई थी, कभी नहीं होगी।